हेलो दोस्त लोग, कैसे आप सभी। आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और बहुत खुशहाल से होंगे और अपने अपने परिवार का ख्याल भी रख रहे होंगे। तो आज की जो सच्ची घटना हम बताने जा रहे हैं, जिसे आप लोग सुनेंगे तो आप लोग हैरान और परेशान रह जाएंगे। और एक बात और, आपको यह ज़रूर लगेगा कि किसी काम करने से पहले हमें 10 बार नहीं, 1000 बार क्यों ना सोचनी पड़े, लेकिन वो काम अच्छे तरीके से और वो काम करने से पहले उस काम की अच्छी तरीके से जानकारी ले लेना चाहिए। तो आज की जो सच्ची घटना हम बताने जा रहे हैं वो बिहार के कैमूर जिला की है। एक इंटरसिटी एक्सप्रेस जो पटना से भभुआ जाने वाली थी। तारीख 20 जनवरी 2020 की ये पूरी वारदात है। रात की करीब 11:30 बज रहे थे। एक कुदरा जगह नाम का एक जगह है जहाँ पे दीपक और वीरेंद्र प्रताप सिंह दोनों वहाँ पे उतरने वाले थे। वहाँ पे जाकर ट्रेन रुकती है और वो दोनों वहाँ पे उतरते हैं। लेकिन वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। जो दीपक बोल रहा था वीरेंद्र से कि तुमने ध्यान नहीं दिया, एक बोगी में एक अकेली औरत बैठी हुई थी, तुमने ध्यान नहीं दिया। ऐसा कहकर वो दोनों आपस में बात कर रहे थे। तो उसके बाद कहते कि क्यों ना हम उस औरत के पास जाए और उसके साथ गंदी गंदी हरकत करें। इसके बाद ट्रेन खुल जाती है तो वो दोनों दौड़कर उस ट्रेन के उसी बोगी में बैठ जाते हैं जहां वो औरत अकेली बैठी हुई थी। उसके बाद उस बोगी पर बैठते हैं और ये एक जो दीपक है जो सारे ट्रेन के उस बोगी के खिड़की और दरवाजे बंद कर देता है और उसके बाद उस औरत के पास जाकर उसके साथ गंदी हरकत करने लगता है। और ये जो वीरेंद्र प्रताप सिंह का कहना है कि अगर जो तुमने हल्ला किया या चिल्लाई या कुछ बोलने की कोशिश की तो मैं तुम्हें ट्रेन से बाहर फेंक दूंगा। लेकिन वो औरत है जो कुछ बताने की कोशिश कर रही थी। तो ये दोनों हैं जो उस औरत के साथ मारपीट करते हैं और मारपीट करने के बाद वो औरत भी चुप रह जाती है। और फिर ये दोनों जो है उस औरत के साथ बारी बारी से बोल सकते हैं रेप करते हैं और मन भर जाने के तक वो दोनों उस औरत के साथ संबंध बनाते हैं। भभुआ लास्ट जंक्शन था जो 20 किलोमीटर भी दूर था। उसके बाद वो उस औरत के साथ बारी बारी से अभी तक अति कर ही रहे थे कि लास्ट में वो ट्रेन है जो लास्ट जंक्शन पर वो जाकर रुक जाती है। वहाँ पे जीआरपीएफ की टीम थी जहाँ पे एक लेडीज कांस्टेबल थी और एक जेंट्स था। दोनों यह देखते हैं कि अब लास्ट लगभग 12 बजे का टाइम है तो कोई यात्री होता है कि कोई सो भी जाता है या फिर कोई रुक जाता है। तो वो बारी बारी से सारे डिब्बे को चेक कर रहे थे। फिर वो लास्ट डिब्बा जिसमें वो विधवा औरत और उसके साथ वो दो दरिंदा था, वो औरत वहाँ पे चिल्ला रही थी। तो पुलिस है जो और वो दरवाज़ा खटखटाती और कहती कि मैं पुलिस, कौन हो अंदर, क्यों चिल्ला रही हो। उसके बाद वो औरत और कस के चिल्लाने लगती है। तो कैसे भी करके पुलिस वाले हैं जो उस दरवाज़ा को खुलाते हैं। लेकिन वहाँ पे दीपक है जो उस मतलब कि पुलिस को ऐसे झंझोड़ कर वहाँ से भाग जाता है और उसमें एक वीरेंद्र प्रताप सिंह है जो वहीं पे पकड़ा जाता है। और पकड़ाने का यह कारण था कि वो ठीक से अपना कपड़ा पहने हुआ नहीं था और वो कपड़ा पहनने में उसे देरी हो जाती है तो वो पकड़ा जाता है। उसके बाद औरत को पुलिस लोग पकड़ती है और उसे अच्छे तरीके से पानी पिलाती है और वो जो वीरेंद्र प्रताप सिंह था उसे भी पकड़ा जाता है। उसके बाद पुलिस लोग उस लड़की से औरत से पूछताछ करती तो उसे पता चलता है कि ये दोनों बदमाश उस औरत के साथ ज़बरदस्ती कर रहे थे, उसके साथ जो बलात्कार किया है। उसके बाद वो जो पुलिस वाले हैं जो पूछती है कि तुम कहाँ जा रही थी और तुम कहाँ गई थी और इधर इतनी रात को क्या कर रही हो। तो उस औरत का कहना है कि वो गया गई थी, वो एड्स पॉजिटिव है और उसका इलाज चल रहा है गया में। एक एंट्री रेट्रो नाम की वायरस है, उसका वो टैबलेट लाने के लिए गई थी, वो गया से ही इलाज करवा रही है। तो पुलिस लोग भी सोचे और सुने तो वो एकदम से हैरान हो गए, क्या तुम एड्स पॉजिटिव हो इन लोग को बताई थी। तो वो औरत का कहना है कि मैं बताने की कोशिश कर रही थी लेकिन इन सब ने मेरी मुंह बंद कर दी थी, मैं कुछ भी बोलती तो ये दोनों है जो मेरे साथ मारपीट करता। वो जो लड़का उसकी जो वीरेंद्र प्रताप सिंह था वो पूरी बात सुना तो वो एकदम से हैरान हो गया, एकदम से सोचने पर मजबूर हो गया। उसके बाद वो दोनों लड़का था जो ये जो खुदरा के चेती मोहल्ला का रहने वाला था और ये लड़की जो है, ये लड़की जो भभुआ के किसी एक गांव की रहने वाली थी और उसका जो हस्बैंड था वो हस्बैंड ही था जो एड्स पॉजिटिव था और वो अपने औरत को छोड़ दिया था और कई साल पहले उसकी हस्बैंड की इसी बीमारी के कारण मौत हो गई थी। और ये जो औरत है इसका भी इलाज चल रहा था लेकिन इन दोनों बदमाशों को जो पता नहीं था
उसके बाद वीरेंद्र प्रताप सिंह के जरिए उसका मोबाइल नंबर दिया जाता है दीपक का, और मोबाइल नंबर के बाद उसका कॉल ट्रेस किया जाता है, तो दीपक भी पकड़ाया जाता है। और उसके बाद उन दोनों को पहले तो हॉस्पिटल लेकर जाया जाता है, जहां उन दोनों के भी इलाज चल रही है। और उसके बाद इसे अभी तक तो कोई ऐसा सबूत नहीं आया कि इसे फिर पुलिस पकड़ के ले गई और इसके बाद कोई ऐसी कार्रवाई हुई। ऐसा तो इसके बारे में मेरी उतनी जानकारी नहीं है। लेकिन दोस्त, मेरा यह क्राइम वीडियो सुनाने का यह मतलब नहीं है कि किसी को परेशान करना या किसी को ठेस पहुंचाना। लेकिन अगर जो कोई काम करने से पहले आप लोग अगर जो वो दोनों सोचता या फिर उसे पता होता, तो फिर वो ऐसा काम नहीं करता। अब वो दोनों ज़िंदगी भर यही बीमारी लेकर, और उसके जो परिवार वाले थे वो भी हैरान परेशान थे कि उसके बेटे की ये बीमारी हो गई है। तो ठीक है दोस्त, मेरा यह क्राइम वीडियो में आज के एपिसोड में बस इतना ही। तो जाते जाते मैं ये कह देना चाहता हूँ कि अगर जो आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना जरूर ही नहीं भूलिएगा। अगर जो आप ये क्राइम वीडियो फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके वीडियो को शेयर करने का मन रहेगा तो ज़रूर शेयर करिएगा। तो ठीक है दोस्त, अलविदा लेना चाहता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।